नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, और जो उसके दोस्त हैं मलेशिया और चीन, वो भी नहीं मानते। मलेशिया को सबसे पहले पेट में दर्द हुआ था कश्मीर में जो धारा 370 ख़त्म की गई थी, उसको लेकर के उसने यूएन से लेकर के जहाँ जहाँ बोल सकता था भारत के खिलाफ बोला। और अब CANRC को लेकर के भी उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। तो भारत ने उसका रास्ता ये निकाला है कि उसके यहाँ से पॉम ऑयल का जो आयात होता है उसको बहुत ज़्यादा घटा दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि मलेशिया में जो है रोजगार और आर्थिक संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो पॉम ऑयल के निर्यात पे डिपेंड करती है। और भारत जो है वो पॉम ऑयल का बहुत बड़ा आयातक देश है। अपने जितना यहाँ पे खपत है उसका जो है 2/3 हिस्सा वो आयात करता है, और लगभग ये जो आयात करता है वो 90 लाख टन के आसपास से प्रतिवर्ष भारत पॉम ऑयल का नया आयात करता है। इसमें से लगभग आधा जो है अकेले वो मलेशिया से लेता था, और इससे जो है मलेशिया की जो इकोनॉमी है काफ़ी प्रभावित हो रही है। वहाँ पे मजदूर यूनियन जो भी कांग्रेस है वो ये कह रही है कि मलेशिया इसे ईगो का सवाल ना बनाए, भारत के साथ बातचीत करके और जो है रास्ता निकाले, अदरवाइज तो फिर हम भूखों मरने लगेंगे, मजदूरों के रोजगार चले जाएंगे। लेकिन जो वहाँ के मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं महातिर मोहम्मद कि हम नहीं झुकेंगे। सही क्या है गलत क्या है हम इसको लेकर के बोलेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। लेकिन अंदर की बात ये है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके थ्रू भारत से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक बयानबाजी को एक तरफ रखिए और जो है अपने बिजनेस को दूसरी तरफ रखिए। भारत को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने 10 रुपया जो है टन पे ज़्यादा दे रहा है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से पॉम ऑयल खरीद रहा है। तो अब मलेशिया को ये लग रहा है कि तो इंडोनेशिया से भारत पॉम ऑयल खरीदने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नुकसान उसको हो रहा है। फिर मलेशिया पाकिस्तान जो उसका दोस्त है उससे कह रहा है कि तुम अपना जो आयात है वो बढ़ा दो। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति ये है कि वो एक निश्चित लेवल से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता महातिर मोहम्मद को मदद करने के लिए। इससे मलेशिया से पाकिस्तान की दोस्ती कुछ खास वजहों से है। जो 57 में जब वो देश बना था सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला पाकिस्तान ही था, तब से दोस्ती चली आ रही है। जो महातिर मोहम्मद हैं वो 1981 से लेकर के 2003 तक प्रधानमंत्री रहे, और फिर 2018 में बने। इनसे पहले महातिर मोहम्मद से पहले भारत के रिश्ते मलेशिया से अच्छे थे, लेकिन महातिर मोहम्मद जो है पाकिस्तान की तरफ झुके हुए हैं। इस वजह से जब जब ये आते हैं तब तब भारत के साथ संबंधों में कटुता आने लगती है। एक और कटुता की वजह है वो है यहाँ पे जो बहुत दिनों से इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक मलेशिया में ही है। भारत तो उसका प्रत्यर्पण चाहता है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें लीगल वो लगा करके पेंच लगा करके वो उसको रोके हुए है, और इधर भारत हर हाल में उसको चाहता है। तो पॉम ऑयल जाकिर नाइक और कश्मीर और CANRC को लेकर के जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में गतिरोध हुआ है, भारत के सेहत पे फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मलेशिया जरूर प्रभावित हो गया है। और अब वहाँ के लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं और मलेशिया बाप बाप कर रहा है। बट अब ये देखते हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत होती है तो क्या कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि ये बात तो सही है कि जब दो देश आपस में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हो तो कहाँ से कौन सा माल लेना है ये देश को ही डिसाइड करना होता है। अभी प्याज की कमी हुई थी तो अफ़गानिस्तान या दूसरे मध्य पूर्व के देशों से प्याज मंगाई गई। भारत ये डिसाइड करेगा कि हम कहाँ से प्याज खरीदेंगे और कहाँ से पॉम ऑयल। जैसे इसमें कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।